लक्ष्मी रूपे शक्ति रूपे माया रूपे विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हमारे कानन जी में जो शक्ति है वो हम लोगों ने चित्रित स्वरूप में देखा। अलग अलग रूप में योग माया, वो कल्परूप सब देखा। राधा रानी का रूठा हुआ रूप सब देखा। लेस्ली एंकर ने बताया कि अब आप लोगों को ऐसा लगेगा मेडिटेशन में जाना है। मैं तो ऐसा सोचने लगी कि कानन जी तो पूरे दिन मेडिटेशन में ही रहती होगी। तालियां बजाइए। बराबर ध्यान से पेंटिंग देखा या मूड वाला पेंटिंग देखा तो धीरे धीरे मैं उसमें समझ में आया कि तो उसके बाद मैंने सब पेंटिंग देखा। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि आनंद भाई आपकी कला को तो आप इसके बारे में जरा बताएं। और एक आर्टिस्ट होने के नाते श्योरली आप डेफिनेटली कुछ अच्छा बता पाओगे। बिल्कुल, क्या आपकी कला और निखर गई है इससे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हकीकत में क्या है कि मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ और सुर और रंग का बहुत ही गहरा रिश्ता है आपस में। जो हम रंग देखते हैं वो रंग सुर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे हर चक्र है सारे गम पदनिसा, एक एक चक्र के एक एक सुर है सारे गम पदनिसा, सहस्त्रार का नी है इशारा और सा। तो जो कलर है रंग है जो वायलेट जो कहते हैं कि सहस्त्रार का रंग है, जो कानन जी की पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है सहस्त्रार, उसमें आप पर्पल वो कलर आप देखेंगे। तो जो जब हम रियाज करते हैं तो वो रंग भी वहाँ पे सूक्ष्म जगत में वो रंग भरता है। तो पेंटिंग चित्रकला और संगीत कला का बहुत गहरा आपस में संबंध है। तो मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाती हूँ। और जैसे पेंटिंग करते करते हम लोग ध्यान में जाते हैं। बहुत बड़ा कहते हैं ना जैसे जर्नी ऑफ कृष्ण। कृष्णा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरा एक शो चल रहा है, उसका टाइटल मैंने ये रखा है कि लव यू कृष्ण। तो राधा और कृष्ण की जो पेंटिंग बनाई है उसमें जो बात कही है रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड कृष्ण, वो जो बारीकी है वो कानन जी ने अपने पेंटिंग्स में दिखाई है। और बहुत अच्छा कला के लिए इतनी साधना जो है वो पूरी साधना कानन जी के हाथों में है। ये कला ऊपर वाले ने उनको बहुत एक आशीर्वाद के रूप से दी है। बहुत अच्छा काम कर रही है। चीज कहते हैं मुंबई माया नगरी है। इन्होंने माया नगरी को एक खूबसूरत डिवाइन नगरी बना दी जहाँ पे बस आनंद परमानंद ही परमानंद। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा माया का सेकंड सीरीज है। फर्स्ट मैंने जहांगीर आर्ट में किया था, तब मुझे इतना अच्छा सब जो लोग बोलते हैं कि माया मीन्स लालच, तो मुझे वो चेंज करना था मेरे ज़रिए से, मेरे कलर के ज़रिए से, मेरी आइडिया के ज़रिए से। तो दैट वाज सबको बहुत पसंद आया था। तो सेकेंड टाइम मैंने माया 2 करके इसलिए वैसे किया है। और कलमकारी है, यहाँ पे कलमकारी को मुझे कॉन्टेम्पररी आर्ट में प्रेजेंट करना था, तो कुछ स्टनिंग में बना सकूँ, जो मैंने यहाँ कोशिश की है। और सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। जैसे आप बोलते हो कि यहाँ चक्र है, तो क्राउन चक्र इज वायलेट, और वायलेट कलर के साथ काम करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं क्राउन मेडिटेशन में, तो वो वहाँ तक जाने का भी जो डिफिकल्ट है उतना ही वायलेट कलर के साथ, जैसे यहाँ कृष्णा का बैकग्राउंड मैंने किया विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट मैंने कोशिश की है और शायद आप लोगों को पसंद भी आया। बहुत अच्छी हमारी कोशिश एक्चुअली रंग लाई है। और बस मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिटेशन करके जो मैं प्राप्त करती हूँ मेरे कैनवास में मैं दिखा सकूँ कि लोग कोई खरीदे, उसे घर में भी पीसफुल लगना चाहिए, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। सो ये मेरी कोशिश है। That's it. Thank you. आए हैं हमारे भारत के टैलेंट के हिसाब से, उनको दुनिया के हर जगह में स्पेशली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे जो लगता है उनके साथ जो है बहुत खास है। कानन जी है, दोनों मिलकर शायद मेडिटेट करते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, वहाँ से अपने साकार करते हैं सपने, जो ड्रीम्स
ड्रिंक आज का दिन आर्टिस्ट का है, कानन कांड का है। तो मैं यहाँ ये लोग ने सब लोग का जिक्र किया, सबकी पहचान बताई। लेस्ली और फोरम, ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। लेस्ली छत्तीसगढ़ी और साउथ की फिल्म में लीड रोल करती हीरोइन है, मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, उसके काफ़ी फॉलोअर्स है। फोरम मॉडल है, एक्ट्रेस है और एंटरप्रेन्योर भी है, और मेरे लिए तो एक बेटी जैसी है भानुभाई फैमिली। लेकिन यहाँ एक इत्तेफाक है कि तन्मय भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से, और किरण भाई भी बहुत पुराने दोस्तों में से कितने सालों से। तो हम लोग तन्मय भाई हम लोग तो अभी 1 दर्जन बार हमारे टॉक शो के लिए गए थे। लेकिन ये चाचा भतीजा जनरली शूटिंग दोनों का एक दिन नहीं, वो ऐसा कम होता है, लेकिन आज शूटिंग वो लोग एडजस्ट करके आए हैं। और तो तारक मेहता के तन्मय वेकरे जो आप बाघा बॉय देखते हैं, और किरण भट्ट नटू काका जो जाने माने प्रोड्यूसर है, और शायद मैं बॉम्बे में आया तब से वो जाने माने प्रोड्यूसर है। और एक इत्तेफाक ये भी है कि फोरम है वो भी कभी कभी केमियो तारक मेहता में वो रोल उसके होते हैं। तो आज तारक मेहता की टीम यहाँ इकट्ठी हो गई। लास्ट टाइम जब कानन जी का जहांगीर आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन का ओपनिंग था, उस वक्त तारक मेहता के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी, नीला भाभी जी, तन्मय भाई के फादर जो कि बहुत बड़े एक्टर, डायरेक्टर, राइटर वो थे। तो उस वक्त भी तारक मेहता की इन वे टीम बन गई थी, आज भी एक तारक मेहता की टीम बन गई। तो यहाँ एक ये इवनिंग एक अच्छा सब ये लोग ने सबकी पहचान दी, तो वो लोग की पहचान में बताया। ये लोग के लिए भी एक बार ताली बजा दो। नहीं, कानन जी के जो एग्ज़िबिशन में हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कहा गया है कि बहुत सारे ये पेंटिंग्स जो है ये मेडिटेटिव है, और इन्होंने 10 साल से इनका एक्सपर्टीज़ है, और काफ़ी इन्होंने पूरे देश में और विदेश में एग्ज़िबिशंस किए हैं, और इनका इतना नाम है तो उन्होंने बुलाया तो हम आ गए हैं। और आपने अगर जो पेंटिंग्स के कलर्स देखे हैं तो बहुत ही वाइब्रेंट है, और मुझे लगता है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि दीज पेंटिंग्स आर सेइंग समथिंग टू अस, एंड देयरफॉर हमें अच्छा लग रहा है। हम पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं और रोज़ का स्ट्रेस है, और अगर ऐसा कोई पेंटिंग हमारे घर में रहे और एक मेडिटेटिव स्टेट हमको मिले, तो मुझे लगता है हम और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पेंटिंग्स तो सबने सराही, साथ ही जब ऐसे डिग्निटरीज तारीफ करते हैं पेंटिंग्स की, क्या कहना चाहेंगे? कितना मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इससे बेहतर कुछ करूं, और कुछ दुनिया के लिए कुछ और नया। ऑल्सो सर, जैसे मैंने पूछा कि आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई पेंटिंग्स के बारे में, वाइब्रेंट कलर और बहुत सारी चीज़ें, आप कितना रुचि रखते हैं? क्या कभी ट्राई किया आपने पेंटिंग्स बनाने के लिए? अगर कुछ शेयर करना नहीं, मैंने पेंटिंग्स बनाने के लिए नहीं ट्राई किया, लेकिन बहुत सारे जो प्रफुल्ल धानुकर है और प्रकाश बाल जोशी है और बहुत सारे एमिनेंट जो आर्टिस्ट है वो मेरे मित्र है, और वो हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं और मैं जाता हूँ। क्योंकि एक जैसे करण जी ने कहा कि प्रोत्साहन तो आर्टिस्ट को मिलता ही है, उसके अलावा हमको भी कुछ हमारे फील्ड के अलावा कुछ नया देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेंसी, और हमारे फील्ड में अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि देश बहुत तरक्की करेगा।
सर क्या कहना चाहिए, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग से मिलती है घर के अंदर, स्पेशली मेंटल पीस के बारे में बात की, सर क्या कहना चाहिए? सर ने ऑलरेडी बताया आपको, बट आई विल टॉक अबाउट इमोशंस. एवरी मॉर्निंग वी वेक अप विद डिफरेंट इमोशंस. एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्ट्रेस्ड आउट. जैसे कानन जी का पेंटिंग मैं देख रहा हूँ, अभी मैं इन डेप्थ में देखूंगा, बट व्हाट आर इट्स स्ट्रेस रिलीवर बेसिकली, एंड इट क्रिएट्स डिफरेंट इमोशंस. जॉय है, डिलाइट है, सीरियसनेस है, और जैसे मैडम मेरे सब बोल रहे थे ओम बूम भुवस्वा, that was sublimed into the emotions. So this is emotion in flow, and thank you Kanan ji for inviting us. Thank you sir so much, and thank you all of you, and you also, because all of us are creating emotion right now, and the emotion is the flow of life. And Diwali हुई, अभी Christmas आएगा, so it's a delight of light, emotions and prosperity to all of you. और जैसा आपने बताया कि art is a form of your perspective on life, your day-to-day basis. My brother is also artist, Sunil Patwal. So I'm used to these kind of forms and everything, and very glad to stand in front of you. Thank you. And share all these feelings with all of you. Thank you so much. थैंक यू। बहुत ही प्लेजेंट पेंटिंग्स है। प्रकाश भाई ने तो बता ही दिया कि आपकी मानसिक स्थिति को ये मोटिवेशन दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, ऐसे पेंटिंग्स हैं। हर एक घर में ये पेंटिंग्स होने चाहिए। मैं बता देता हूँ कानन जी को, ये मैं उनके एग्जीबिशन में 5वीं या 6ठी बार आया हूँ। हर बार कुछ वो नया करके लाते हैं, और जो हमारी इच्छाएं होती है उनसे ज़्यादा वो हमको खुशी देते हैं। नीलेश भाई ने अभी मेरे को आते हैं तो बताया, ये एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आई थी महाराष्ट्र टाइम्स की एक ज़माने में। उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था पत्र नवे मित्र, पत्र नवे मित्र। नीलेश भाई ने बताया, मुझे भी ऐसा लगता है कि बॉम्बे समाचार में एक ऐसे लिखूँ मैं, मित्र नवे चित्र। वेरी नाइस, थैंक यू। और आज की पेंटिंग के बारे में क्या कहना है? कानन जी के काफ़ी एग्जीबिशंस में we have been a part of every exhibition that she had, not from last 10 years, but पिछले कुछ साल से definitely have been a part of every exhibition she had, and every form of Maya that has been portrayed in this current exhibition is amazing. You just need to see it thoroughly and get the feel, and every painting actually speaks many things. If you अगर ध्यान से देखिए तो आपको एक्चुअली इनर पीस every पेंटिंग में बखूबी मिलता है, and you can you are just mesmerized by every painting she has. Kanan Bobby rocks. Thank you. That's all. Kanan Bobby rocks. Kanan Bobby rocks. That's all. आर्टिस्ट है वो अपने मूड से पेंटिंग बनाते हैं, उसमें डिस्कशन एक्चुअली जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ जनरली, तो एक अंदर से जब उठता है पेंटिंग कब बनती है। कई बार ऐसा होता है कि एक पेंटिंग कई बार एक हफ्ते में भी बन जाता है, और कई बार एक पेंटिंग के लिए 1 साल भी लगता है। तो जैसे कि आप लोग भी जो आप कर रहे हैं वो भी एक आर्ट है, जर्नलिज्म है, राइटिंग है, क्रिएशन है। तो ये पेंटिंग का जो है फील्ड, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे पेंटिंग बनाने का शौक़ है, बनाना नहीं आता है, लेकिन जो प्रोसेस मैंने देखी है कि ये पेंटिंग इतने डिटेलिंग के साथ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इतना डिटेलिंग के साथ पेंटिंग, क्योंकि एक पेंटिंग बनाने में आप सोचो खाली इतना 3-4 इंच का भी बनाए तो भी कुछ दिन लग जाए, तो इतने बड़े पेंटिंग्स और पैशन के साथ जो बनते हैं, और जो थीम है माया थीम, क्योंकि माया पूरी दुनिया ब्रह्मा जी से लेके जो कहते हैं कि माया पे दुनिया टिकी है, कि सब माया है। तो ये माया में, और इसमें द बिगेस्ट थिंग, द फैंटास्टिक थिंग इज़ दैट कि सब में एक स्टोरी है, सब पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है। तो ये बाजू में जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये आई थिंक खाली पेंटिंग एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रहता है कि ऐसे 4 स्ट्रोक मार के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बन गया, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरा जैसा जो
क्रिएटिव आदमी है, राइटर है, उसके लिए कि साथ में कि ये क्या है तो उसके पीछे की स्टोरी, वो आई थिंक तो मुझे भी अपील करती है, ऐसे सब लोग को अपील करेंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगा, जब मैंने पहली बार वैसे तो पूरा हार्डवर्क देखा होगा पेंटिंग के पीछे का, लेकिन जब फाइनल आउटपुट आ चुका था पेंटिंग का, क्या रिएक्शन था सर होता है? क्योंकि घर में कभी कभी होते हैं ना, प्रिंटिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप, क्या रिएक्शन था? नॉर्मली रिएक्शन बहुत कम आते हैं, कुछ फैंटास्टिक अमेजिंग हो तो ही रिएक्शन आएगा कि वाओ अमेजिंग, दैट्स इट, हो गया उतना ही होता है।